ये वीडियो काफ़ी छोटी होने वाली है। तो मैं याद कर रहा था कि मेरा वो समय जब मैं एथलीट था, है ना, जब मैं फुटबॉल में था, जब मैं स्प्रिंट्स में था, 100 मीटर, 200 मीटर, जब मैं पेंटिंग में था, आर्ट, स्केचिंग, पेंटिंग, स्पीच, डिबेट, नेशनल साइंस सिंपोजियम कॉन्फ्रेंसेस, ग्रीन ओलंपियाड। तो मैं काफ़ी सोच रहा था, और इन सब में मैं नेशनल लेवल में हूँ। ऐसा भी नहीं कि इंटर स्कूल हो या स्कूल के अंदर क्लास में डिबेट बोल दिया या क्लास में पेंटिंग में जीत गए, नेशनल लेवल। लेकिन इन सब चीज़ों को अचीव करने के बाद ना मैंने 3 चीज़ें सीखी। मैंने बहुत चीज़ें अचीव करी 12th तक, मतलब मेरा कॉलेज चालू होने से पहले मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर ली थी। तो मैंने 3-4 चीज़ें सीखी, नेशनल लेवल एथलीट, नेशनल लेवल जो भी मैं रहा उन सब से। इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल में भी नासा में जब मैं गया था तो मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। पहली चीज़ ये है कि लोग आपके साथ तब आएंगे, लोग आप पे बिलीव तब करेंगे, पीपल विल सपोर्ट यू ओनली व्हेन यू हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया जब मैं चालू करना चाहता था, किसी ने मेरे पे बिलीव नहीं किया जब मैं चालू करना चाहता था। मुझे एक समय था जब मुझे बेग करना पड़ा था, जब मुझे प्लीज़ प्लीज़ बोलना पड़ा था कि प्लीज़ मुझे मौका दे दो, है ना, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मुझे एक चांस दे दो, एटलीस्ट मुझे compete करने दो, मुझे टीम में रख लो। तो लोग आप पे बिलीव नहीं करेंगे जब तक उनको सॉलिड कुछ आउटकम नहीं दिख जाता। और आउटकम कैसे दिखेगा? जब वो आपको पार्टी नहीं लेने देंगे। तो मैंने सीखा कि डिपेंडेंसी ऑन अदर्स होती है ना, जो दूसरों पे डिपेंडेंसी, कि दूसरे मेरे पे बिलीव करेंगे या कोई एक व्यक्ति भी मुझ पे बिलीव करेगा तो मैं कुछ अचीव कर पाऊंगा, ये डुबाने लगती है आदमी को। क्योंकि वो एक व्यक्ति कभी आएगा ही नहीं और फिर तुम कुछ करोगे ही नहीं। दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी वो ये था कि इन ऑर्डर टू बी द बेस्ट इन एनी फील्ड, जैसे मैं एथलेटिक्स जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे से बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे ऑलरेडी प्लेयर्स थे, वहाँ मेरे से बहुत फिट, मेरे से, मतलब मैं कुछ भी नहीं था यार उनके सामने। वो लोग इतना भाग लेते थे, इनका स्टैमिना, उनकी एंड्योरेंस, उनका सब कुछ मेरे से ऊपर था। मेरे अंदर क्या था? मेरे अंदर सिर्फ भूख थी, मेरे अंदर सिर्फ चाहत थी, मेरे अंदर सिर्फ वो जिद थी। मेरे बहुत टीचर्स ने बोला मैं ज़िद्दी था, मैं मानता हूँ मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। तो मेरे अंदर वो जिद थी कि मुझे भी बनना है। तो मैंने बहुत पहले और बहुत यंग एज में सीख लिया था कि इन ऑर्डर टू बी द बेस्ट, है ना, दूसरों से अच्छा होने के लिए, जो ऑलरेडी उस फील्ड में काफ़ी आगे हैं, तुम्हें दूसरों से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और काम करना किसी को नहीं पसंद। हमारी प्रैक्टिस 6 बजे चालू होती थी स्कूल में, तो मैं 4:45 उठता था ताकि 5 बजे अपने घर के पास वाले ग्राउंड में जा सकूं, वहां रनिंग करूं। उसके बाद मैं साइकिलिंग करके स्कूल जाता था, 2 बैग लेके। मेरा स्कूल मेरे घर से 8-10 किलोमीटर दूर है। 2 बैग लेके, एक बैग आगे टांग के, एक बैग पीछे टांग के, साइकिल चला के मैं सुबह 6 बजे प्रैक्टिस में पहुंचता था। अब क्या होता था, कई बार प्रैक्टिस में मैं तो थक के आया हूँ क्योंकि मैं सुबह 5 बजे रनिंग वगैरह कर रहा हूँ, लोग वहाँ फ्रेश आते थे, वो जो मेरे से ऑलरेडी अच्छे हैं ना, वेल रेस्टेड, थके हारे नहीं थे। तो मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था वहाँ कभी कभार। तो लोग मुझे कहते थे कि यार क्या कर रहा है, छोड़ दे, है ना, कि तेरे बस की नहीं है। प्लेयर्स हो गए, कोचेज़ हो गए, सब वगैरह। और उनकी बात भी सही थी क्योंकि उनको नहीं पता था कि मैं 5 बजे यहाँ भी प्रैक्टिस करके आ रहा हूँ। और मैं बताता भी नहीं था, मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं 5 बजे उठ के पहले, इनफैक्ट 4:45 उठता था मैं ताकि 5 बजे ग्राउंड जा सकूँ। उठ के पहले मैंने रनिंग करी है। फिर जब मैं सिलेक्ट हो गया फाइनली, जब मैं उनमें लोगों को हराने लगा, तब मुझे पता था कि अब मेरा लेवल बढ़ चुका है और अब मेरा कंपटीशन बढ़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ दिस सेम थिंग, मैंने और अपने आप को पुश किया, मैं 4 बजे उठने लगा। तो इनफैक्ट एक समय था जब मैं सुबह 4 बजे उठता था, सुबह रनिंग करता था, खुद प्रैक्टिस करता था अकेले, सर्दी में, क्योंकि एथलेटिक्स का समय जो होता है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है। तो सुबह सुबह 4 बजे उठ के मैं खुद वो हुड वगैरह पहन के, जिसमें रनिंग करो तो क्या कहते हैं वो, सुबह मॉइस्चर वगैरह लग जाता है, नाक वाक बंद हो जाती थी। तो सुबह उठ के मैं पहले रनिंग करता था, फिर मैं स्कूल जाता था, वहाँ पे दोबारा प्रैक्टिस करता था। और फाइनली जब मैं चीज़ों में जीतने लगा ना, तो लोगों ने बोला कि यू आर गॉड गिफ्टेड, लक, गॉड गिफ्ट, बॉर्न टैलेंटेड।
नो वन इज़ बॉर्न टैलेंटेड। मैं मानता हूँ कि भगवान ने कुछ लोगों के अंदर दे रखा होता है थोड़ा सा एक स्पार्क, जिससे वो बहुत बड़ी मतलब फायर पैदा कर सकते हैं, जिस पे अगर वो वर्क करे तो कुछ बहुत बड़ा बन सकते हैं। लेकिन वो हर किसी के अंदर होती है यार, हर कोई काम नहीं करता है ना। मैंने दूसरों से ज़्यादा काम किया, आई आउट वर्क एवरी वन, इसलिए मैं आज इस मुकाम पे हूँ। तो इस स्टोरी का, इन सब चीज़ों का क्या यूज़ है? वैसे फुटबॉल या एथलेटिक्स में नहीं है। पेंटिंग होती थी है ना, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे तो लोग कहते थे आई एम गॉड गिफ्टेड। आई वॉजंट गॉड गिफ्टेड। मैं सारी रात उठ के पेंटिंग करता था, मैं सारी रात उठ के स्केचिंग करता था। जो मेरे दोस्त हैं वो जानते हैं, मेरे पेरेंट्स जानते हैं। सुबह सुबह इनफैक्ट जब प्रैक्टिस होती थी फिर भी मैं रात के 2 बजे 3 बजे तक पेंटिंग कर रहा हूँ। मैं बहुत कम सोता था उस समय, 3-4 घंटे। एक समय ऐसा आ गया था जब मुझे पेंटिंग भी करनी थी, मुझे एथलेटिक्स भी करना था, मुझे फुटबॉल भी करना था। तो कैसे बैलेंस करूंगा? पढ़ाई भी करनी है, सब कुछ करना है। तो मैं दूसरों से ज़्यादा काम करता था। मैंने स्लीप सैक्रिफाइस करी, मैंने रात को उठ उठ के काम किया। मैंने जब सब लोग मज़े मार रहे थे मैंने अपने ऊपर फोकस किया, मैंने काम किया। तो मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग कहते हैं यू आर लकी या फिर गॉड गिफ्टेड। एवरी वन इज़ गॉड गिफ्टेड यार, ऐसा नहीं होता। तो मैंने इस चीज़ से क्या सीखा? इस चीज़ से मैंने ये सीखा कि यू हैव टू वर्क हार्ड, है ना। यू हैव टू वर्क हार्डर देन एवरी वन, देन एनी वन। अगर कुछ अचीव करना है तो तुम्हें दूसरों से ज़्यादा काम करना चाहिए। और एक और चीज़ जो मैंने इसी स्टोरी से सीखी वो ये थी कि लोग कुछ भी बोले फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें जिद होनी चाहिए। अभी यूट्यूब में मेरे अभी 1-2 दिन पहले ही शायद 1K सब्सक्राइबर हुए, 1005 हो गए अब तो मुझे अच्छे से याद है जब मेरे 200-300 सब्सक्राइबर थे ना, तब लोग कहते थे क्या वीडियो बना रहे हैं यार, क्या करेगा इससे, क्या होगा इससे, पैसे तो आएंगे नहीं 200-300 में, चल 1000 में भी कौन से पैसे आ जाएंगे। तो आई वॉज नेवर इन दिस फॉर मनी। मैं इसमें पैसे के लिए थोड़ी हूँ यार। वो तो मुझे भी पता है कि जिसके 1000 सब्सक्राइबर होते हैं वो भी ज़्यादा पैसे नहीं कमाते यूट्यूब से, इतना सबको नॉलेज होती है। RCP या CPM या जो भी होता है वो यूट्यूब का कैलकुलेशन का, कितना पैसा 200 रुपये कमाते होंगे शायद। मैं इसमें इसलिए हूँ ताकि मैं डिस्कशन कर सकूँ लोगों के साथ, ताकि मैं ऐसी बातें कर सकूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जो यंग लोग होते हैं ना, जो एडल्टहुड में जाने वाले हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, जो यूथ है कंट्री की, वो सबसे पावरफुल वेपन होता है किसी कंट्री का। तो उसको एक्टिवेट करना चाहिए। मैंने ये सीखा कि हाँ, तो जब 200-300 सब्सक्राइबर के समय लोग मुझे कह रहे थे क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या मिलेगा, तब भी मैंने ये सोचा कह रहे दो यार, पहले भी कह रहे थे। नो वन बिलीव्ड इन मी जब मैंने कहा मैं एथलेटिक्स में जाऊंगा, मैं जीता। नो वन बिलीव्ड इन मी जब मैंने कहा मैं पेंटिंग में जाऊंगा, मैं तब भी जीता। मैं हमेशा जीतता आया हूं क्योंकि आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ, भले ही दूसरे करे या ना करे। यू स्टैंड अलोन, यू फाइट अलोन, यू विन अलोन। तीसरी चीज जो मैंने सीखी इन सारी हार्डशिप्स और इन सारे अचीवमेंट से, वो ये है कि पीपल डोंट लव यू एज अ पर्सन, पीपल डोंट रिस्पेक्ट यू एज अ पर्सन। बहुत बार, हर बार नहीं लेकिन बहुत बार, पीपल लव एंड रिस्पेक्ट द पोजिशन यू आर इन। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं नीचे था, जब मैं रॉक बॉटम में था, जब मैं गड्ढे में था, जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो ना के बराबर लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत कम लोगों ने किया। और जब मैं चीज़ें अचीव करने लगा, जब मैं नेशनल लेवल एथलीट, फुटबॉलर, आर्टिस्ट, डिबेटर, साइंस सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंस, इन्वेंटर, जो भी मुझे कहने लगे लोग, तब लोग बहुत अच्छी मुझे बिल्कुल सपोर्ट करने लग गए थे कि हमें तो पहले से ही पता था। वी न्यू फ्रॉम द स्टार्ट, वी वर देयर विद यू फ्रॉम द स्टार्ट, वी सपोर्टेड यू फ्रॉम द स्टार्ट। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो यही बात है कि जब आप एक लेवल में पहुंच जाते हैं, लोग अपने आप आपके पास आने लग जाते हैं। तो उस लेवल में पहुंचने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, अपने आप को पुश करना पड़ेगा। अभी तुम्हारी यार जो भी कंडीशंस है, जो भी सिचुएशंस है, वो चेंज होंगी, एक ना एक दिन चेंज होंगी, लेकिन उस चेंज को लाने वाले तुम ही हो। नो वन कैन हेल्प यू अगर तुम ही होपलेस हो जाओगे। अपने ऊपर से बिलीव कभी नहीं छोड़ना। और वो जिद होती है ना कि मैं करके रहूंगा, घसीट के लाऊंगा लेकिन करके रहूंगा, जो मेरा है वो उसको ले लेना है मुझे, उसको कभी मत छोड़ना। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं ये बता देता हूँ, जो भी मैंने बोला वो शो ऑफ के लिए नहीं था, है ना। वो क्लाउड जो भी होता है उसके लिए नहीं था। मैं तुम्हें बोलना चाह रहा था कि जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ वो आउट ऑफ एक्सपीरियंस है। और अगर मैं कुछ अचीव कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। एवरी वन इज़ इक्वल। हर कोई वो क्षमता रखता है, वो चीज़ें अचीव करने के लिए कैपेबिलिटी रखता है। तो तुम्हें मोटिवेट करने के लिए मैंने बताया। दैट्स ऑल। थैंक यू।